नमस्कार, आज हम फिर मौजूद हैं मलकागंज वार्ड 13 में। जी हाँ, ये वो वार्ड है जो कुछ दिनों में आपको कूड़ा घर नज़र आएगा, जिसे खत्ता बना दिया जाएगा, जिसके लिए कारण होंगे, जिसके जिम्मेवार होंगे मलकागंज वार्ड 13 के डेम्स विभाग के सभी अधिकारी, साथ में इस क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो राह चलते कूड़े की थैलियाँ जहाँ मर्जी डाल जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये है उमराव चौक। इसका हाल ये है, लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कभी आते हैं कभी नहीं आते, आए तो गंदगी का मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, गायों का डेरा है, आवारा पशुओं ने यहाँ पर झुंड बनाया हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि यदि हम रास्ते से निकले तो कहीं हम हादसे का शिकार ना हो जाए। भैया, आप लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? सफाई कर्मचारी कभी कभी आते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, जो कूड़ा होता है वो भी यहीं छूट जाता है, उसको भी ले, और जो गायों का गोबर है वो तो कभी उठाते ही नहीं। गायों ने तो बिल्कुल डेरा बना रखा है, और इसमें मोटरसाइकिल वगैरह से लोग उसी कचरे में रोज आना 10-5 लोग गिरते रहते हैं, चोटें भी लगती रहती हैं। तो शिकायत आप करते होंगे यहाँ के जो एसआई आए हैं पुराने, जो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो पुराने राजकुमार जो थे, राजकुमार नाम था उन एसआई का, डेम्स के एसआई थे, वो तो इतने महान थे, उन्होंने तो कसम खाई थी इस इलाके को गंदा बनाने की, कूड़ा घर बनाने की। अब जो नए आए हैं उन्होंने भी इसी रिवाज को पूरा उसी नक्शे कदम पर उनके चल रहे हैं और इलाके को छोड़ दिया है लावारिस। क्या कहेंगे भैया? मतलब कई दिन तो सफाई नहीं होती है, उनसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास कम है, कर्मचारी कम है। हाँ, कर्मचारी कम है, कुछ हमारे कर्मचारी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और हमारे पास मैन पावर नहीं है, इस वजह से सफाई नहीं हो पा रही। अब हम आपको कर्मचारियों का डाटा भी बताएंगे। दादी, क्या कहोगे भैया, ऐसे रहना पड़ता है, आपका तो घर सामने ही, दिक्कत होती होगी? हाँ रे भैया, बहुत दिक्कत होती है, बदबू आदि रिश्तेदार आते हैं ना, वो कहता है अब तो बड़ी गंदगी रहने लगी यहाँ पे। पहले इतनी सफाई थी यहाँ चौक के अंदर का, ऐसे बच्चे आदमी बैठ जाता था। कितने सालों से, मतलब ये तो बेटा यहाँ पे 60-70 साल हो गए मेरे। ये हाल कब से हुआ है? जी तो 2-2.5 साल हो गई। 2-2.5 साल? हाँ, 2-2.5 साल से हो रही है। इतनी सफाई थी पहले। दादी चल नहीं पाती है और रास्ते में नहीं सोते थे, यहीं बैठते थे, खाना यहीं खाते थे रात को। अब गंदगी जो है, बैठे कोई काम? क्या पता क्या गाय भैंस ढेर लगी रहा यहाँ तो। गाय भैंस देखिए, आवारा पशुओं ने कब्जा कर लिया। दादी, अब थोड़ा साइड आएंगे। कभी कभी आते हैं जी, जो यहाँ पुराने रेगुलर थे, जो सफाई करते भी थे, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो कोई जो यहाँ पे थे ऑलरेडी, जो करते थे, कभी कभी आ जाते थे बेचारे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया, वो आ नहीं रहे यहाँ पे। अब की बड़ी समस्या हो गई। हाँ जी, वो कह रहे हैं हमारे पास शॉर्टेज है, हम आदमी कहाँ से लेके आए, हम तो दूसरे डिपार्टमेंट दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। हफ्ते में आप क्या कहेंगे? आ गए तो ठीक है, हफ्ते में गंदगी का यही हाल है। यही हाल है जी। गोबर वगैरह उठाते नहीं है? कुछ नहीं उठाते, ये देख लो सामने है, कुछ नहीं उठाते, सारा ऐसे एज इट इज़ पड़ा रहता है। भैया, आप क्या कहेंगे? हम जिस दिन उन्होंने ज्वाइन करा था ना, जो नए आए हैं राजकुमार जी के बाद, तो उनसे जब बात हुई थी, वो कह रहे थे यहाँ से सफाई मैं करवाता हूँ। उस बात को मेरे ख्याल में ज्वाइन करे हुए 1 हफ्ता हो गया, और हाँ, मैंने उन्हें दोबारा देखा भी नहीं है यहाँ। ठीक है, कल पीछे उद्घाटन था शायद, दिलीप पांडे जी आए थे, तब यहाँ आए थे। ठीक है, और वो भी सफाई करा के बस ऊपर लगवाई, ये तो ऐसी कैसी पड़ा, और बारिश में यहाँ और बुरा लगा था। अब देखो ना, उनकी खुद की गाड़ी उल्टी खड़ी है, तो ये ढेरी लगे कूड़े को। दिखाइए, जो कूड़ा गाड़ी है ये एमसीडी, ये सरकारी है, ये उल्टी खड़ी है, वहाँ पर ऐसी फेंका हुआ है। सफाई का कोई वो नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, खत्ता बनाने की, कूड़ा घर बनाने की पूरी इन लोगों की प्लानिंग है, पूरे वार्ड का सत्यानाश करने की पूरी प्लानिंग है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस इलाके के अंदर जो डेम्स के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि वो गाड़ी कूड़ा जो घर डोर टू डोर कूड़ा लेकर जाने वाली गाड़ी होती है, वो समय पर आती है। अब यहाँ ही के लोग आपको बताएंगे कि समय पर कूड़ा गाड़ी आती है? नहीं, कभी नहीं टेबल नहीं है, कूड़ा गाड़ी आती है? नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है, काम ज़्यादा दे दिया उन्हें तो वो काम होता है। कूड़ा गाड़ी अब नहीं आती जी, पहले आती थी। कूड़ा गाड़ी बहुत पहले आती थी, 1-2 साल, अब तो आती ही नहीं आती भैया, 2 साल से ऊपर हो गया, यहाँ गाड़ी नहीं आती। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मैडम सफाई होती नहीं है, कोई अधिकारी आके झांकता नहीं है। कई बार कंप्लेंट भी किए हैं, वीडियो बना के पहले भी दी है, लेकिन यहाँ का कोई समाधान नहीं निकलता। आवारा पशु घूमते रहते हैं, अब बरसातें हो रही है, मच्छर फैलेगा, डेंगू होने का खतरा है,
महामारी होने खतरा है। एक साइड ये ढोंग किया जाता है कि भैया डेंगू से बचाने के लिए जनता को जगह जगह धुएं द्वारा, फॉगिंग मशीन द्वारा डेंगू से बचाया जा रहा है और दवाइयाँ डाली जा रही है। दूसरी साइड नर्क में लोगों को छोड़ दिया गया है। भैया आप जियो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको एक और हम जानकारी देंगे। मलकागंज वार्ड 13 के अंदर लगभग 127 कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और उसके बाद जो मलकागंज एरिया को देखते हैं वो 40 सरकारी कर्मचारी होंगे। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में काम जो करते हैं वो लोहरी मतलब होता है प्राइवेट कर्मचारियों से काम करवाया जाता है और सरकारी कर्मचारियों का अता पता नहीं होता, जिसके बारे में अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद वो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं मरने के लिए। भैया एक बात बताइए, इसकी शिकायत कितनी बार की गई होगी? और जैसा कि आपको भी इन्होंने भैया ने बताया, बिल्कुल मेरे को अभी ध्यान आया, जैसे कि इन्होंने बोला कि कल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री यानी बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए, जिसके बाद उनको एकदम से लगा अरे जनता मुसीबत में है, जनता मुश्किलों में है, तो आइए इलाके की सफाई करते हैं, जो समस्याओं पर है उन पर काम करते हैं। क्या यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, सफाई के लिए तो ये है, यहाँ पर कभी आते नहीं हैं, उनको बुलाते हैं तो एक हफ्ते बाद आते हैं। जैसे भी आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे रखे हुए हैं। मैंने कहा जब सिसोदिया जी आए थे तब क्या सफाई करने आए थे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया जी। सिसोदिया जी जब आए, अच्छा भैया ने तो बताया कि वहीं वहीं पर उसी जगह तिलक चौक में करके चले गए थे जी। इनका कहना ये है जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए, जहाँ आप थोड़ा पीछे होइएगा, जहाँ इनका स्वागत होना था, जहाँ पर ये इन्होंने लाइट हाउस खोला है, वो जो जगह थी वहाँ पर पूरी तरीके से चमका दिया गया। मलकागंज रोड की सड़कों पर जहाँ पर पानी भरता था उन पानी को निकास के लिए रास्ते बना दिए गए, पानी की सप्लाई बंद कर दी। इतना कमाल का है ये हमारे सरकारी अधिकारी। आप इधर एक बार आइए, ये कह रहे गली बंद कर दी गई थी, कि यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी ना आ पाए, ना आ पाए, मैं यहाँ पे जनता की मजबूरी ना देख पाए। जी, ये सामने ना आ पाए गंदगी, केवल वहाँ पे पाउडर लगाएगा, चूना लगाएगा, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई, एक झाड़ू नहीं लगी। एक बार यहाँ पर आप दिखाइए, अब कैमरा पर्सन से दरख्वास्त है, आप यहाँ आइए। आवारा पशुओं की, बिल्कुल आवारा पशुओं का इस इलाके में ऐसा राज है कि कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग महिला को गाय ने जब टक्कर मारी थी, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद भी एमसीडी विभाग का जो पशु विभाग है, जो जानवरों को लेकर जाता है, गौशाला में रखता है, और ये चंद्रावल से गायें आती है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया था। भैया आप एक बात बताइए कि यहीं पर ये हाल है, पूरे इलाके का यही हाल है? इधर से लेके आगे तक का, सोराखुटी तक का गायों का तो कंटिन्यू यही है, कंटिन्यू। नहीं, हमें तो यहाँ का ज्यादा लगता है, ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे 12 पशु आके बैठते हैं। आप देखो ये कब से लगा होगा, कब से झाड़ू नहीं लगी होगी इधर, और अभी बारिश है ना, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है उमराव चौक, और उमराव चौक के अलावा मलकागंज वार्ड 13 पूरे वार्ड के अंदर ये हाल है कि गली गली कूचे कूचे आपको कूड़ा मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि सफाई कर्मचारियों को जहां पर समय पर आना चाहिए वो तब आते हैं जब उनके अधिकारियों को कॉल किया जाता है, उसके बाद भी अधिकारी लोगों की शिकायतों को अनसुना कर देते हैं। देखना होगा कि कब एमसीडी के अधिकारी होश में आएंगे और कब अपनी बेईमान नीयत से साफ होंगे और इस इलाके की जनता को कूड़े घर की जगह स्वच्छ माहौल देंगे।